विभव पर्याय। और वहीं सोने में सोना बना रहने में किसकी अपेक्षा? वो कैसा हो गया? निरपेक्ष हो गया। तो वो स्वर्ण बना जो है, अपन कहें कि जब तक चांदी रहती है तब तक सोना बना रहता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, हार के लिए तो कहा कि जैसा सांचा होता है वैसा हार की डिजाइन होती है, लेकिन सोने को सोने बना रहने में किसकी अपेक्षा? किसी की अपेक्षा नहीं। वो सोने में स्वर्ण बना होने में किसी की अपेक्षा नहीं रखता। वो कैसा है? वो पूर्ण निरपेक्ष। कैसा है वह? पूर्ण निरपेक्ष। तो ऐसे यहाँ पे कहना है, जैसे अपन कहें कि बुआ है तो बुआ किसी की अपेक्षा से बुआ है, पर सुमन को सुमन रहने में किसकी अपेक्षा है? किसी की अपेक्षा है क्या? क्यों नहीं है वहां अपेक्षा? क्योंकि हम हमारे रूप में हैं, पर बुआ किससे हो जाएंगे कि भतीजे भतीजी की अपेक्षा से हम क्या हो गए? बुआ। लेकिन वहां अपेक्षा, तो जिसमें अपेक्षा रखा वह विभाव, वह क्या हो गई? विभाव पर्याय। और जो निरपेक्ष है वह स्वभाव पर्याय। पकड़ में आया? क्या आया? कि जो कैसी है? हाँ, सुमन सुमन रूप है, जैसा सोना सोना रूप है। सोना किसकी अपेक्षा है? सोना किसकी अपेक्षा है? आप दादी हो तो किसकी अपेक्षा है? या हम लोगों की अपेक्षा तो दादी हो, लेकिन अपने आप में जो हो, आप आपके नाम से तो वो हो या नहीं, है ना? हम लोग दादी नहीं कहें तो भी तो आपका अस्तित्व है। पड़ोसन की अपेक्षा पड़ोसी हो, इधर पे आओ तो साधर्मी दादी हो, घर जाओ तो रिश्तेदार की दादी हो, और उधर जाओ तो नाना के उधर जाओ तो उनकी नानी हो, है ना? और लड़कियों के पास जाओ तो उनकी माँ हो, और प्रतिभा चाची के पास चली जाओ तो उनके अपेक्षा सासू जी हो। प्रगति, हाँ, प्रगति चाची के पास चले जाओ तो सासू। पर ये सारी किसी किसी व्यक्ति की अपेक्षा से वो कहा तो वो होगी वैभाविक, और आप हो ये स्वाभाविक हो गया। आया? सोने में सोना बना रहने में किसकी अपेक्षा? अपन कहें उसमें चांदी रहेगी तो वो सोना रहेगा, कि चांदी रहे नहीं रहे वो तो सोना है। वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता। सोना सोना बना रहने में किसी की अपेक्षा नहीं रखता। सोने में वो सोना बना निरपेक्ष है, वो किसी की अपेक्षा के बिना। आया समझ में? आया? तो इसलिए यहाँ कहना कि अन्य निरपेक्ष मतलब अन्य की अपेक्षा से रहे। किसकी अपेक्षा से रहे? अन्य की अपेक्षा से रहे, जो परिणाम वह स्वभाव पर्याय। मिला ना? 60 पेज पे है, 28 नंबर का पेज देखिए। ये क्या कहा कि अन्य निरपेक्ष, अन्य की अपेक्षा रहे, जो परिणाम वह स्वभाव पर्याय। अपन कहें कि समुद्र में लहर उठी तो लहर किससे उठती है? ज्वार भाटे से भी उठती है। ज्वार भाटा किससे आता है? चंद्रमा की गति से आता है। ये चंद्रमा की गति कहाँ से आती है? चंद्रमा की गति एकम दूत से आती है, उसके परिभ्रमण से आती है। जो परिभ्रमण कहाँ से आता है? कि भाई उसको क्या करना है? सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करना है। तो उसमें क्या होते हैं कि नक्षत्र आदि राहु केतु वगैरह क्या आते हैं कि उसमें आड़े आते हैं नक्षत्र। तो नक्षत्र आड़े आने के कारण क्या होता है कि चंद्रमा छोटा बड़ा दिखता है, होता नहीं। चंद्रमा छोटा बड़ा दिखता है, होता नहीं। तो वो छोटा बड़ा किसकी अपेक्षा से दिखा? चंद्रमा छोटा बड़ा किसकी अपेक्षा? सुमेरु पर्वत की आड़ से चंद्रमा नहीं, नक्षत्रों की आड़ से। किसकी आड़ से? नक्षत्रों की आड़ से। कि नक्षत्र सामने आ जाते हैं, जिससे चंद्रमा भी कैसा हो जाता है कि छोटा बड़ा हो जाता है ना? सोमवार को कौन सा चंद्रमा है ये भी बहुत विशेषता रखता है। सोमवार में दूज का चंद्रमा है कि तीज का है कि अष्टमी का है कि नवमी का है? सोमवार तो है, पर उसमें चंद्रमा कौन सा तिथि है? 16 सोमवार के व्रत। हाँ, तो वो यहाँ पर ये कहना है कि वो जो चंद्रमा है, तो वो चंद्रमा वो 16 सोमवार की, इसलिए कि वो किसका हो रहा? कि वो पूर्णता को प्राप्त हो रहा। किसको प्राप्त हो रहा? पूर्णता को प्राप्त हो रहा। यहाँ तो ये समझना कि वो जो चंद्रमा था वो उसकी आकृति में छोटा बड़ा तो किससे है कि वह
देखें और उस चंद्रमा की ओर देखें तो चंद्रमा तो अब बताओ चंद्रमा डूब गया, अमावस्या में चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा, तो नहीं दिखाई दे रहा कहते कि है नहीं, ये कहते हैं क्या कहते हैं, ये दिखता नहीं, वो किसी अपेक्षा से नहीं दिखता, किसी के कारण नहीं दिखता। तो किसी अपेक्षा से नहीं दिखने के कारण जो पर्याय हुई वो पर्याय कौन सी है, वैभाविक पर्याय। कौन सी पर्याय है, वैभाविक पर्याय। और वास्तव में देखें तो वो कैसी पर्याय है, कैसी पर्याय है, स्वाभाविक पर्याय। कौन सी पर्याय है, स्वाभाविक पर्याय है ना। अपन से कोई गलती हुई और अपने को है ना, भैया ने डांटे, अब डांटे तो क्या हुआ, या भैया से कोई गलती हुई और भाभी ने डांटी, बाथरूम खराब कर दिए, टूट दिए, नाक छिड़क दिए, साफ नहीं किए, तो उसमें भी क्या होता है, भाभी लोग डांटती है। ऐसा नहीं होता भाभी नहीं डांटती, भाभी भी डांटती है और भैया भी डांटते। अब भैया ने डांट दिए तो डांट दिए, और भाभी क्या बिना बताए कहीं भी चल गई, कहीं भी जा रही, कुछ भी कर रहे, तो भैया क्या करेंगे, डांटेंगे। क्यों क्यों नहीं डांटेंगे, है ना, कि क्या नहीं करना, कि स्वतंत्रता तो है पर स्वच्छंदता नहीं है ना। क्या कहा, स्वतंत्रता तो है लेकिन क्या नहीं है, स्वच्छंदता नहीं। अब आपको जो डांट पड़ी वो किसकी अपेक्षा डांट पड़ी, वो अपेक्षा रख रही कि नहीं रख रही, कौन सी अपेक्षा रख रही, किसकी अपेक्षा रख रही, किसकी अपेक्षा रख रही, गलती की अपेक्षा से डांट पड़ रही। मतलब वो जो पर्याय है वो सापेक्ष, कैसी पर्याय है, सापेक्ष। अपने को लगता है कोई गुस्सा अपने आप हो जाता है, अपने आप नहीं होता, उसमें क्या होता है, अपेक्षा होती। गुरु भी शिष्य को डांटे तो क्यों डांटते हैं, है ना, गुरु भी शिष्य को डांटते हैं, कुछ कहते हैं, समझाते हैं, तो क्यों समझाते, कारण क्या है उसमें, कि कोई अपेक्षा है ना, उसमें आपकी कोई सुरक्षा भी है। किसकी अपेक्षा है, सुरक्षा की अपेक्षा है। कई बार आप कहीं भी चली जाओ, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुछ कर ले, कुछ ले जाए, कोई किडनैप कर ले और आपको लेके चला जाए, तो पता तो है कि कहाँ गई थी। आप कोई किडनैप करके ले गया तो फिर उनको छुड़ाने तो देखना पड़ेगा ना कि मेरी वाली है कि और किसी वाली है। और फोन आ गया और वो थे छिंदवाड़ा में या परासिया में, और पता चला यहाँ से किडनैप हो गई, अब क्या होगा, अब वो ढूंढेंगे तो वो कहेंगे नहीं मेरी वाली तो घर पे है, कोई और किडनैप हुई, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि कहीं गई भी तो क्या करो, पूछ के जाओ, बता के जाओ, कुछ करो तो भी क्या करो, पूछ के करो, बता के करो। कारण उसमें क्या है, कोई अपेक्षा, उसमें हमारे ऊपर पाबंदी है और हमको बहुत वो करके रखते हैं, क्या करके रखते हैं, अपने अंडर में रखना चाहते हैं, दबाव में रखते हैं। अब सोचो नेगेटिव तो नेगेटिव सोचो कि हमको दबाना चाहते हैं, जब देखो जब हम स्त्री हैं तो क्या हम ऐसे हैं क्या कि हम हमसे कोई काम नहीं कर सकते, क्या हम खर्च भी नहीं कर सकते अपनी मनमर्जी का, ऐसे क्या हो जाती है कि ऐसी सोच बन जाती है। तो ये कहना है कि ये सोच जो है वो कौन सी है, कि ये गलत सोच है, नेगेटिव सोच है। पर वहीं पर देखें तो क्या है, वहीं पर क्या है कि कोई अपेक्षा है, क्या है, कोई अपेक्षा। तो ये कहना है कि कभी भी कोई परिणाम या कोई भी किसी का रिएक्शन भी आता है तो उसमें कोई ना कोई अपेक्षा होती है। क्या होती है उसमें, कोई ना कोई अपेक्षा होती है। हम लोग को कहीं जाना हो, आना हो, कुछ करना हो तो उनको भी क्या करना होता है कि अपने गुरुजनों से परमिशन लेनी होती है। हम आप सोचो कि नहीं जीजी तो बढ़िया है, इनकी शादी नहीं हुई तो जी क्या कर सकती, कहीं भी जाए आए कुछ भी करे, ऐसा नहीं होता। हमको भी क्या है उसमें, हम भी परमिशन से जाते हैं, परमिशन से रहते हैं, है ना। तो ये कहना है कि वास्तव में देखें तो अपेक्षा रूप पर्याय और निरपेक्ष पर्याय, जो अपेक्षा रूप पर्याय है उसको वैभाविक पर्याय कहेंगे। तो अब कोई कभी कोई रिएक्शन दिखे तो वो रिएक्शन क्या है, वैभाविक पर्याय। कौन सी पर्याय है, वैभाविक पर्याय। आए समझ में, रिएक्शन जो होता है वो कौन सी पर्याय है, वैभाविक पर्याय। और वहीं पर कोई जो रिएक्शन के बिना है वो कौन सी पर्याय, कौन सी है, स्वाभाविक पर्याय जो निरपेक्ष है। तो